एक गांव में एक बड़ा परिवार रहता था जिसमें बड़ी जेठानी, छोटी देवरानी और उनके पतियों के अलावा घर के अन्य सदस्य भी थे। बड़ी जेठानी का नाम सुमन था और छोटी देवरानी का नाम राधा। सुमन उम्र में बड़ी थी और घर की बड़ी बहू थी, जबकि राधा हाल ही में शादी करके आई थी और उम्र में छोटी थी। सच में राधा, तुम्हारा स्वभाव इतना सीधा साधा है। तुमने तो सबके दिल में जगह बना ली। ये तुमने ठीक कहा। सुमन भाभी, राधा भाभी बड़ी होशियार है। सब उनकी तारीफ कर रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि वो आपकी जगह ले ले और परिवार में आपकी अहमियत कम हो जाए। ऐसी बात नहीं है दीदी, राधा तो बहन जैसी है। अच्छा है वो। मैंने पड़ोस के घरों में देखा है। देवरानी जेठानी को नौकरानी बना देती है। चलो, मुझे क्या, मैं तो चलती हूँ। बस अलविदा कहने आई थी। राधा, तुम घर के काम में बहुत ध्यान नहीं देती हो। तुम्हें सीखना चाहिए कि घर कैसे संभाला जाता है। दीदी, मैं आपसे ही तो सीख रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो रही है तो कृपया मुझे बताएं। मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगी। राधा, इस बार तुम सारी तैयारियां संभालो। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितनी योग्य हो। मैं? दीदी, मैंने कभी इतना बड़ा काम नहीं किया। अगर कोई गलती हो गई तो? गलती होगी तो सीखोगी। वैसे भी तुम्हारे जैसे सीधी सादी लड़की को कुछ तो काम आना चाहिए। ठीक है दीदी, मैं कोशिश करूंगी। राधा, तुमने तो आज कमाल कर दिया। इतना सुंदर आयोजन और स्वादिष्ट भोजन। हमें तुम पर गर्व है। हाँ भाभी, आपने राधा को इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी है कि आज उसने पूरे गांव का दिल जीत लिया। हाँ, ये तो है। राधा ने अच्छा काम किया। देखा बहू, राधा को नीचा दिखाने के लिए तुमने जो प्रयास किया, उससे राधा की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। जलन और द्वेष से कुछ हासिल नहीं होगा। तुम्हें अब समझ आ गया। मुझसे गलती हो गई माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। नीलम की बातों में मत आना कभी। चलो, अब सब ठीक हो जाएगा। राधा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ दीदी, कहिए। मैं मानती हूँ कि मैं तुमसे जलन करती थी। मुझे लगा था कि तुम मेरी जगह ले रही हो, लेकिन आज मुझे समझ आ गया कि तुम सच में बहुत समझदार और मेहनती हो। मुझे माफ कर दो। दीदी, आप बड़ी हैं। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम दोनों मिलकर इस परिवार को और भी खुशहाल बनाएंगे। नीलम, दोबारा फालतू बातें भाभी से मत करना। अरे मम्मी, वो तो बस ऐसे ही कह रही थी। देखो, जब जेठानी देवरानी के बीच प्यार और समझदारी हो तो परिवार कितना खुश रहता है। सही कहा भाई। अब हमारा घर और भी खुशहाल हो गया है।